वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे चल रही है आपकी रीट की तैयारी? आई होप बेहतरीन चल रही होंगी और पूरे जोश से आप लगे हुए होंगे रीट की तैयारी में। तो आज लेवल फर्स्ट से रिलेटेड जो हमने सीरीज चला रखी है, सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है। उसमें जो मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक संख्या पद्धति, यानी जो आपके 1 करोड़ तक संख्याएं हैं उनके बारे में जानकारी। तो उसमें हमने देखा था भाई किस तरह दर्शाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, भारतीय प्रणाली क्या है, रोमन प्रणाली क्या है। जो उसने भी ये क्लासेस नहीं देखी है ऑलरेडी, जाके पीछे पहले प्लेलिस्ट में जाएं और ये क्लासेस ज़रूर देखें। सब हर क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि मिलियन ट्रिलियंस इनसे आप कंफ्यूज ना हो। रोमन में 101 को क्या लिखेंगे, ये सब आपको सीख लेना है। आज उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ साफ संख्या पद्धति में, जिससे कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, या तो आपसे स्थानीय मान पूछेगा, या आपसे जातीय मान पूछेगा, या आपसे विस्तारित रूप पूछा जा सकता है। तो इन तीनों के बारे में आज हम एकदम टंटा क्लियर कर देंगे, ठीक है साहब। तो पहला जो है वो हम पढ़ने वाले हैं साहब जातीय मान। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लेना। एकदम आपके लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है सारी की सारी बता दूंगा। इसे जातीय मान के साथ साथ अंकित मान भी कह दिया जाता है। अब नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, है ना, जातीय मान, अंकित मान, है ना, ताकि आपके कभी कोई गलत ना हो। या फिर इसका वास्तविक या शुद्ध मान भी कह देते हैं, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी नाम आ जाए, वास्तविक या शुद्ध मान कुछ भी आ जाए, आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, आराम से समझ लेना है कि ये एक्चुअली इस जातीय मान का ही बारे में पूछ रहा है। अब ये सब पूछे कहाँ जाते हैं, किसी ना किसी संख्या में पूछे जाते हैं। तो मैंने एक संख्या ले ली, 5 7 3 2 1, ठीक है साहब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 का जातीय मान बताओ, तो 2 का जातीय मान बताओ, ठीक है साहब। मैंने कहा 7 का या 5 का जातीय मान बताओ, ठीक है साहब। या फिर मैंने कह दिया दहाई पर स्थित अंक का जातीय मान बताओ, अंक का जातीय मान बताओ, जातीय मान बताओ। अब ये क्या है, जातीय मान क्या है कि आपकी मतलब आपकी पहचान क्या है, आप हो क्या, वो इसका जातीय मान होता है। मतलब वास्तविक मान है, जो है वो वैसा का वैसा ही वो उसी का जातीय मान होता है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान स्थान को दर्शाता है कि भाई साहब आप कौन से स्थान पर हो। मैंने कहा कि साहब अलग अलग स्थान है ना। कोई बच्चा कहता है कि मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, है ना, कोई कहता है मैं ग्रेड 3 का टीचर हूं, कोई कहता है मैं ग्रेड 1 का टीचर हूं। अब ये क्या है, ये इनके स्थान है जो कि स्थानीय मान में दर्शाए जाएंगे। यहां पे आपको क्या कहा जाता है कि साहब आपने रीट क्लियर की हुई है ना, आपने एमए की रखी है ना, तो आप ये क्या है, ये आपका पहचान है कि आपकी ग्रेजुएशन क्या है, तो वो आपकी जातीय मान होगी। जैसे यहाँ पे मैं अगर 2 की जातीय मान कहूँ तो इस 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 2 का जो जातीय मान है वो 2 ही होगा। मतलब जो भी वैल्यू है वही उसका क्या हो जाता है, जातीय मान हो जाता है। जो भी वैल्यू है उसकी जातीय मान हो जाती है। जैसे मैं कहूँ 5 का जातीय मान, तो आंसर क्या आ जाएगा साहब? 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5। 5 का जातीय मान 5, 7 का जातीय मान 7, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2, 1 का जातीय मान 1। बस काम खत्म। कितना आसान है यार। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सिंपल से आप आंसर दे सकते हो। अब यहां दाही के स्थान पर, अब दाही के स्थान पर हमें पता होना चाहिए, यह आपका इकाई स्थान है, ये दाई है, ये सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। तो दाही के स्थान पर अब हमें पहले निकालना है उस स्थान को। ये स्थानीय मान और जातीय मान का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि दाही के स्थान पर स्थित अंक का जातीय मान। तो इकाई दाही, दाही पे कौन सा अंक है? 2 है। 2 का जातीय मान क्या आएगा सर? 2 ही आएगा। तो सबसे आसान तरीका है जातीय मान, वास्तविक मान, अंकित मान, शुद्ध मान एकदम चुटकियों में निकाल सकते हो। जो भी संख्या है वो ही अपना पहचान, उसकी वास्तविक मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। ठीक है साहब, आइए साथ समझ में।
कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं स्थानीय मान की तरफ। एकदम आसान है, एक एक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। और क्लास अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि वो सबसे ही ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण है, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है। अब बात करते हैं दूसरा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर इनके सर नोट्स लिख लें। आपको नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं केशव बानू क्लासेस के द्वारा। रीड लेवल सेकंड के और फर्स्ट के मैथमेटिक्स हैं। लेवल सेकंड के लिए अगर आप नोट्स चाहते हो तो आप जाके फेसबुक पे देखिएगा, आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वो आप जाके देख सकते हैं कैसे आप उनको परचेज करने होंगे। मिनिमम कॉस्ट है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है, उनको परचेज कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र है वो आपके लिए, ठीक है साहब। चलो दूसरी, नहीं तो आप अपने बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो है साहब स्थानीय मान, जिसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान। अब ये स्थानीय मान क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ये अपने नाम के हिसाब से स्थान को बताता है, ठीक है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ। मैंने नंबर लिया 3, 2, 5, 4, 6, 7, ठीक है साहब। अब आपको जो स्थानीय मान निकालना है ना, वो तरीका समझ लो। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जिसका भी पूछे उससे पहले आपको एक चीज माइंड में रख लेनी है। यहां 10 की पावर लेते चलो, है ना। यहां 10 लिखो, यहां पे भी 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 10 लिखो, ठीक है साहब। क्या कह रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको आराम से कर सकते हो। ये जो भी है स्टार्ट करो यहाँ से, सबके आगे 10 लिख दिया। पावर स्टार्ट करो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, बस ये आपने कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। क्या कह रहा हूँ, स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करना है ना। पॉइंट नहीं है तो, पॉइंट है तो कुछ और चीज़ें आपको समझाऊंगा, पॉइंट से फिर हम देखते हैं। फिलहाल हम सिंपल देखते हैं। तो 10 की 10 10 10 लिखा, पावर स्टार्ट करनी है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है साहब। जितने भी अंक आए आगे कंटिन्यू चलते रहो। अब क्या कर लेना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो स्थानीय मान है इनकी गुणा है, बस इनकी गुणा है, इनकी गुणा है, यही इनका स्थानीय मान है, यही आपका आंसर है। मतलब इसका जो पहला यानी 7 का जो स्थानीय मान आएगा मेरे भाई, ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 7 गुना 10 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। मैंने कहा 5 की पावर 0 आंसर 1, 10 की पावर 0 आंसर 1, 1,01,101 की पावर 0 आंसर होगा 1, ठीक है साहब। 10 की पावर 0 1 हो गया। तो ये क्या आ गया, 7 की गुना 1 यानी आंसर आएगा मेरे भाई 7, ठीक है। आया क्या, नहीं समझ में आया, कितना आसान है। अब इसका जो निकालना है, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ये क्या है, ये है साहब 6 की पावर 6 गुना क्या है 10 की पावर 1 यानी 10, यानी आंसर क्या आ जाएगा 60। तो अब 6 का जो स्थानीय मान है वो 6 नहीं 60 है, ठीक है साहब। 6 का जातीय मान क्या था, 6 था, 6 का स्थानीय मान क्या है 60 है, ठीक है साहब। आगे चलूं, आगे चलता हूं, इस 4 का निकाल के बताता हूं आपको। 4 का कैसे निकालूंगा, 4 को कुछ नहीं करना, 4 गुना यहां पे क्या है 10 की पावर 2 है, तो यानी 10 की पावर 2, पावर 2 यानी 100, यानी ये कितना आया 4 गुना 100 यानी 400 इसका आंसर आ जाएगा, 400 इसका आंसर आ गया, ठीक है साहब। तो 4 का जो स्थानीय मान है वो 400 है। इसी तरह मैं फटाफट आपको बता देता हूं, इसका कितना आ जाएगा 5 × 10 की पावर 3 यानी 5000। इसका कितना आ जाएगा 2 गुना 100 10 की पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुना 10 की पावर 4। और इसका जो है वो 3 गुना 10 की पावर 5 यानी 3 के बाद 5 जीरो लगा देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको स्थानीय मान निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। 7 है, 7 को ऐसे से लिख दो, 8 है, इसको मतलब जो भी है 10 लिखो पहले सारे, फिर पावर, बस पावर ध्यान रखना 0 से स्टार्ट कर देनी है। बहुत बार गलती हम 1 से कर देते हैं, वो मत करना, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए।
अब आगे बात करते हैं एक चीज होती है कि भाई कोई भी संख्या जो विस्तारित रूप आप सुनते हो, तो जो कोई भी संख्या होती है वो स्थानीय मानों का योग होती है। स्थानीय मानों का क्या होती है सब, योग होती है। ये ध्यान रखना, ये आपसे ऐसे कथन में भी पूछ सकता है और नहीं तो विस्तारित रूप भी आपको पूछा जा सकता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो कोई भी संख्या है ना, स्थानीय मानों का योग होती है। जैसे ये संख्या है 3 2 5 4 6 7, ये और कुछ नहीं है, इसके स्थानीय मानों का योग है। कैसे साहब, 3 की पावर 0 यानी 3, 1 2 3 4 5, ठीक है साहब, 2 3 5। फिर क्या है, दूसरा है इसका योग करो, 2 का स्थानीय मान, 2 नहीं जोड़ना, इसका स्थानीय मान क्या है, 2 गुना 10 की पावर 4 है, यानी 2 और 1 2 3 4। ऐसे ही 5 है, 5 को ऐड करूंगा तो 5 के बाद 3 जीरो लगाने हैं, पीछे से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 जीरो 5। 4 की बात करूं तो 2 जीरो लगाने होंगे 4। फिर 6 की बात करूं तो 1 जीरो लगाना होगा 6 और 7। अब इसको जोड़ोगे तो यही देखो, 7 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वही संख्या आपको मिली कि नहीं मिली? कट गया होगा क्या? थोड़ा सा मैं आपके लिए सही कर देता हूँ ना, कट गया आपके लिए, ये लीजिए साहब, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है साहब। स्थानीय मान देखा, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, जो भी थे स्थानीय मान इन सबको जोड़ा तो लास्ट में जो आएगा वही तो इसका योग होगा, 3 2 5 4 6 7, ठीक है साहब। तो यही है बात, कोई भी संख्या है वो स्थानीय मानों के योग के बराबर होती है। चलें साहब ऊपर चलें वापस, ठीक है साहब, थोड़ा सा कट गया था तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, फटाफट बताता हूं। अब यही इसका विस्तारित रूप है, यही 3 2 5 4 6 7 का आपको कहा जाए कि विस्तारित रूप बताएं, तो इसका विस्तारित रूप यही होगा, 3 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 5000 प्लस 40 460 प्लस 7, ठीक है। इसका जो विस्तारित रूप है इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बता देंगे आराम से, इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखेंगे और भारतीय पद्धति में क्या लिखेंगे। ये दोनों चीजें आपको बतानी हैं कि भाई साहब इस संख्या को, है ना, 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, तो अब संख्या तो बना चुके होंगे आप, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको क्या लिखेंगे कमेंट करके बताना। देखते हैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो 3 2 5 4 6 7 का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या बोलोगे और भारतीय पद्धति में भी आपको बताना है हिंदी अनुवाद, ठीक है साहब। चलें अब चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलना है? आगे चलना है मेरे दोस्त पॉइंट्स वाली में, है ना। तो पॉइंट्स वालों को भी आपको संभालना है, अच्छे से समझना है कि भाई पॉइंट्स में क्या फंडे होते हैं। बहुत आसान फंडे हैं, कोई फंडा आपको बस यही ध्यान रखना है, 10 की गुणा करनी है और पावर्स लगानी है बस। अब कोई संख्या देखते हैं, मैंने संख्या ले ली, मान लो कि ले लो, थोड़ी छोटी ले लेता हूँ, 2 3 4 पॉइंट 2 1 2, ठीक है साहब। अब इसको मैं थोड़ा सा पहले बड़ा लिखता हूँ ना, ताकि आपको आराम से मैं समझा सकूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 3 4 पॉइंट 1 2, थोड़ी छोटी ऐसे ले लेते हैं, ठीक है साहब। काम वही करना है साहब, सबके साथ गुणा तो किसकी करनी है, 10 की तो है ही। तो 10 लिखा मैंने इधर, 10 इधर भी लिखा, 10 इधर भी लिखा, पॉइंट को छोड़ दो, वहां तो कोई संख्या ही नहीं है, तो क्या आपसे स्थानीय मान पूछेगा, 10। आई बात समझ में? इतना सा कर दिया, कोई काम नहीं करना, सिंपल सा एक काम कर दो मेरे भाई, यहां से इस पॉइंट को अपना आधार मानो, कि पॉइंट को मैंने अपना आधार माना हुआ है, और इससे इधर क्या होता है, जो कि नंबर सिस्टम में चल रहा है ना, वैसे ही चलो। इधर क्या लिखना है, पावर्स पॉजिटिव लिखनी है, यानी 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 1 2, ठीक है। स्टार्ट कहां से करूंगा, 0 से, 0 1 2। अब 0 से पीछे अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, नंबर सिस्टम में क्या चलता है, ये 0 आता है, ये 1 आता है, ये 2 आता है, ये 3 आता है। अगर मैं 0 से पीछे बात करूं तो -1 आता है मेरे भाई, है ना, -2 आता है।
आ रहा है समझ में? एकदम आराम से बता रहा हूँ। जीरो से पीछे क्या चलता है? -1 होता है। तो जीरो से पॉइंट को भी आपको इधर देखना है, पॉइंट से इधर क्या चलाना है? माइनस चलाना है, माइनस चलाना है। जीरो मत चला देना, जीरो ऑलरेडी ले लिया है। तो -1 और -2 यही आपका आंसर है, यही आपका स्थानीय मान निकालना है। अब कुछ मत करो मेरे भाई, इनकी कर दो गुणा। कितना आसान तरीका है यार, कितना आसानी से आप समझ पाते हो, कितने प्यार से समझ पा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए भाई, ये तो क्वेश्चन आता है 101%। चले आगे। अब पहली बात आपको ये आनी चाहिए कि 5 की पावर -1 का मतलब क्या होता है। 5 की पावर -1 का कोई मतलब नहीं है। इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1। जब पावर्स नीचे बट्टे में चली जाती है तो अपना साइन चेंज कर लेती है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 को 1/3 की पावर -2, यहाँ +2 था, यहाँ -2 हो गया। मतलब साइन चेंज करना होता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सिंपल सा है, ये 1/10 की पावर 1 है, ये 1/10 की पावर 2 है। इतना समझ जाओ ताकि आपको हर चीज़ को मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें ना तब एकदम फटाफट कर दें। ओहो क्या बात है, ये तो क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा लगता है। के मासाउरे उतावड़ो वह छोरा, रुक जा, एक रुक जा भाई, अब अजय टाइम है, पहले थ्योरी पढ़श्या पछ करश्या क्वेश्चंस। चलो अब फटाफट बताते हैं स्थानीय मान। यहाँ तक के स्थानीय मान बड़े आसान है। 4 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, 0 नहीं होता है। गलती कर देते हैं बहुत बार बच्चे, इसका आंसर 0 दे देते हैं और फिर कहते हैं कॉन्फिडेंस से कि हमारा क्वेश्चन सही था। नहीं, क्वेश्चन तो सही था, आंसर आपका गलत था मेरे भाई। 10 की पावर 0 बोले तो 1, यानी ये आया 40, नहीं 4 गुना 1 यानी 4। ये 10 यानी 30, ये 2 × 100 यानी 200। ठीक है साहब, स्थानीय मान आ गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 गुना 1/10 क्या आएगा? 1/10। 2 गुना 10 की पावर 100 यानी 10 की पावर 2 अपोन में है तो 2/100। अब आपको अगर मैं कहूं इसका विस्तारित रूप निकालना हो, स्थानीय मान पूछूं 3 का तो ये, 1 का ये, 2 का ये, है ना, परंतु इसका विस्तारित रूप पूछूं तो इसमें प्लस लगा देना, बस यही आपका आंसर है, विस्तारित रूप। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, संख्या अपने स्थानीय मानों के योग के बराबर होती है, तो स्थानीय मानों का योग के बराबर होगी। तो ये सारे स्थानीय मान है, इनका योग कर दिया तो वही संख्या आएंगी। यही इसका विस्तारित रूप है, और विस्तारित रूप से आप ये रूप तो निकाल ही सकते हो, है ना। बस आपको ध्यान में रखना है कि जहां से 10 से हम 1 पे जा रहे हैं, 10 से 1 पे जा रहे हैं, मतलब कोई संख्या मिल रही है, वहीं कहीं पॉइंट आया होगा और उससे पीछे वाले पॉइंट में लिख दो 1 और 2 और इधर वाले 4 3 2, ऐसे कर लो। ठीक है साहब, आई बात समझ में? बाकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा। अब जाते जाते 2 महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं जो कि कथनों के रूप में बहुत पूछी जाती है। क्या है कथन? ध्यान से समझना, एकदम महत्वपूर्ण है कि क्या इकाई के अंक का, क्या कह रहा हूं क्वेश्चन, इकाई के अंक का जातीय मान व स्थायी मान समान होता है। क्या कह रहा हूं, सुनना अच्छे से, कि इकाई के अंक का, क्या कह रहा हूं, इकाई का जो अंक होता है, इकाई का जो अंक है उसके लिए जो जातीय मान होता है, जो भी जातीय मान है उसका जो भी जाति है, मतलब 1 2 3 4, वही उसका स्थानीय मान होता है ना। तो जो जातीय मान है वही स्थानीय मान होगा। आई बात समझ में? देख लो यार, अभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लो, 3 2 4 1, मैंने ये ले लिया तो मुझे पता है 1 है, 1 का जातीय मान तो 1 ही होने वाला है। स्थानीय मान क्या होगा? 1 गुना 10 की पावर 0 यानी 10 की पावर 0 यानी 1। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो जातीय मान और स्थानीय मान समान होते हैं। किस पद के लिए? इकाई के अंक के लिए। पहली चीज तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी जो चीज है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ये पहला स्टार पॉइंट लगा लीजिए, दूसरा स्टार पॉइंट लिखिएगा 0 यानी शून्य के लिए, शून्य का जातीय व स्थानीय मान शून्य ही होता है। क्या बात है, मान शून्य ही होता है, शून्य ही
होता है। अब ये क्या बात बताई सर, जातीय मान तो समझ में आता है, जातीय मान तो दो संख्या है वही उसका जातीय मान हो जाएगा, परंतु ये शून्य कैसे हैं वो समझाता हूं। समझो, मैंने लिखा 3 0 2 1। यहां पे 0 की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि इसका स्थानीय मान जातीय मान तो क्या होना है, 0 होना है, वो तो है ही। स्थानीय मान क्या कैसे निकालूंगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, इसका निकालना है यानी गुणा करना है। 0 को गुणा कर रहा हूं 10 की पावर 2 से, और मुझे बचपन से यही पढ़ाया गया है और आपने भी पढ़ा होगा, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो वो संख्या शून्य हो जाती है। तो ये शून्य हो चुका है, मतलब ये शून्य हो चुका है, तो इसका भी स्थानीय मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये दो कथन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ध्यान में रखना स्थानीय और जातीय मान समान किसका होता है, इकाई के अंक का, और जातीय और स्थानीय मान शून्य का भी शून्य होता है, मतलब बराबर भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास लिखी है मैंने, बहुत सिंपल सी क्लास है। चाहो तो आप आराम से सोच के पढ़ के आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। और थोड़ा सा छोटी छोटी क्लासेस जरूर हैं, परंतु ये जो टॉपिक है 1 करोड़ तक की संख्या, इसको मैं छोटा ही बनाना चाहता हूँ। आप बाकी क्लासेस सीक्वेंस से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जरूर देखिएगा, आपको आनंद आएगा। तो ये था आज के लिए स्थानीय मान जातीय मान। कल हम सीखेंगे तुलना कैसे करते हैं, अंकों की तुलना करना हम सीखेंगे। आई होप क्लास समझ में आई होगी। अच्छे से लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का हिट जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में आप भी जुड़ जाएगा हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में तो जरूर जुड़ना है, रीड के लिए जो स्पेशल बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे से डायरेक्ट सर्च कीजिएगा केशव भानु क्लासेज, वहाँ पे जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप जुड़ जाइएगा, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, बहुत चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।